नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको पुरानी से पुरानी नज़र को उतारने का तरीका बता रही हूं। पुराने से पुरानी कोई टोक, पिछले जन्म का कोई श्राप, इन सबका खात्मा हो जाएगा इन उपायों के द्वारा। लेकिन ये आपको रेगुलर करते रहने पड़ेंगे। कई बार किसी को ऐसी तगड़ी बद्दुआ लगी हुई होती है कि उसके घर में कोई मांगलिक कार्य हो ही नहीं पाता। घर में ऐसा कौन सा संकट है जो उस घर में नहीं आता? क्या बीमारी, क्या पैसे की कमी, क्या शादी ब्याह का तय ना होना, क्या आपस में मनमुटाव का रहना, क्या घर के सदस्यों का आपस में एक रूप में एक राय का ना होना, जब भी बैठें झगड़े पर बात समाप्त होना, अड़ोसी पड़ोसी किसी का सहयोग ना होना, कुल मिला के कोई भी कष्ट आपके जीवन में है वो दूर होने लगेगा। ये उपाय आपको रेगुलर करने हैं। उपाय नोट कर लीजिए। आपको गायों को चारा डालना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार डालें। थोड़ा थोड़ा सबका हाथ लगवा लें घर का, और थोड़ा थोड़ा सबके हाथों से डलवाएं। पक्षियों को चुग्गा डालें, 7 तरह का अनाज डालें। इसके अलावा कोढ़ी मनुष्य, सफाई कर्मी, निर्धन वृद्ध मनुष्य, विधवा स्त्री, इनके लिए भोजन की थाली तैयार करवाएं। घर में ही बनाएं भोजन, और इनको शनिवार के दिन वितरित करें। कम से कम 7 शनिवार करें, और आगे चाहें तो रेगुलर भी इसको कर सकते हैं। घर में मन में ये संकल्प लें कि जो भी आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो गए हैं जिसकी वजह से आपको श्राप का भागीदार बनना पड़ा, वो स्थिति अब कभी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आचरण को पूरी तरह से सुधारेंगे और कभी किसी का ना बुरा सोचेंगे ना करेंगे। अगर आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई ऐसा कृत्य हो गया है जिसके द्वारा किसी का दिल दुख गया है, उसके लिए आप परमात्मा से क्षमा प्रार्थी हैं। इन शब्दों को आप लिख भी सकते हैं। लिखकर आप इनको फ्लश कर दीजिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर चढ़े हुए सभी प्रकार के श्राप उतरने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके घर में डेली दिया बत्ती जरूर होना चाहिए। आप कभी किसी की निंदा चुगली ना करें। आप कभी किसी की कोई सामग्री फ्री में ना लेवें। इसके अलावा कभी किसी स्त्री के लिए कोई अपशब्द ना बोलें, तो आपके ऊपर आए हुए हर तरह के श्राप से आपका निवारण होगा। इसके अलावा आप गायों की सेवा करें, तुलसी के वृक्ष की सेवा करें, केले के पेड़ की सेवा करें, पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं। हर जो मनुष्य असहाय है उसके लिए सदैव सेवा को तत्पर रहें। धार्मिक स्थलों की सफाई में अपना सहयोग करें, तो आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। इसके अलावा एक कोरे कपड़े का टोटका बता रही हूँ, जिस पर आपको डाउट है कि किसी ने आपको बांध रखा है और उस मनुष्य का आपने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी न जाने उसने क्यों बांध दिया है। तो एक कोरा कपड़ा लेना है आपको, काले रंग का, और उस कपड़े पर एक मुट्ठी उड़द रखने हैं आपको, और उसको आपको रखकर आ जाना है चौराहे पर। कपड़े की पोटली बांध के नहीं रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कपड़ा जो है वो खुला ही रखना है, कोरा कपड़ा। उस कोरे कपड़े में उस शत्रु का इमेजिनेशन करना कि जिस तरह से उसने आपको सताया है वो सताना भूल जाए, और अपने द्वारा जो भी उसने बद्दुआ आपको भेजी थी वो उसके ऊपर ही जाकर वापस गिरे या वो वापस ले ले। इस तरह से आपको बोलकर ये कोरा कपड़ा चौराहे पर रखकर आ जाना है, खुला ही रखना है, और घर पे आके स्नान जरूर कर लेना है। और चौराहे पे जब आप रखें तो आपकी जेब में कोई छोटा सा लोहे की वस्तु जरूर होनी चाहिए।